इनका क्लेम नहीं है, ये हकीकत है। बदकिस्मती से जब कभी ये होता है, बार बार मीडिया के तरफ से, टेलीविजन चैनलों के तरफ से, अखबारों के तरफ से ये बात आती है कि हम क्लेम करते हैं। ये क्लेम नहीं है ना, ये सच्चाई है। 13 जुलाई को हमने क्लेम नहीं किया था कि हमें बंद किया गया था, हमें बंद रखा गया था। हमने 14 जुलाई को क्लेम नहीं किया था कि हमारे साथ हाथापाई हुई, धक्के मारे गए। ये हकीकत है और आज भी हकीकत है। संजय सिंह साहब को बंद रखा गया है। किस वजह, ये वही लोग बता सकते हैं जो इस फैसले के पीछे हैं। बार बार जो है इसी तरह की हरकतें की जा रही हैं। कहने के लिए तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सारा कुछ ठीक है, माहौल अच्छा है, लोग खुश हैं, सारा कुछ जो है वो एक नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि जब देखो तो ये लोग सख्ती के अलावा और कुछ नहीं करते। इन्होंने सख्ती हमारे साथ की, इन्होंने गलत कानून इस्तेमाल किया है महराज मलिक को गिरफ्तार करने के लिए। गिरफ्तार करने का कोई वजह नहीं। अब चलिए, अगर उनके बिहेवियर में या किसी ऐसे चीज में किसी को शिकायत हो तो असेंबली सेक्रेटेरिएट के साथ उठाइए, स्पीकर साहब से उसके बारे में बात करिए। लेकिन पीएसए कानून एक एमएलए के खिलाफ लगाना वो गलत। अब उस गलती को आपने और ज्यादा बढ़ा दिया। एक राज्यसभा के मेंबर को आपने गैर कानूनी तौर बंद रखा है। किस कानून के तहत? क्या आपने उस पर कोई ऑर्डर सर्व किया है? क्या कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर है? मर्जी आई तो आपने गेस्ट हाउस का गेट बंद कर दिया। ये ठीक बात नहीं है ना। ये जम्मू कश्मीर की जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है और इसका जो मैसेज, इसका जो पैगाम लोगों में जाएगा, ये बहुत गलत है ना। और जो लोग ये कर रहे हैं उनको अपनी हरकतों पे जो है सोचना चाहिए। आपने बोला था कि रेलवे मिनिस्टर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आज वो पूरा हो गया, इसके बोले। मैंने आपसे कहा था कि ये काम जारी है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो बार बार इन चीजों को मीडिया में हाईलाइट करें। चुपचाप तरीके से मैं रेलवे मिनिस्टर साहब के साथ कांटेक्ट में था। रेलवे डिपार्टमेंट के साथ मेरे सेक्रेटेरिएट के अफसर जो हैं वो लगातार कांटेक्ट बनाए रखे हुए थे। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और ग्रोअर्स के तालमेल के साथ आज ये मुमकिन हुआ कि 2 रेक जो हैं उनको कार्गो के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आज हमारी मजबूरी बनी है, लेकिन आगे जाके मैं तो यही चाहूंगा कि एक रेगुलर फीचर बने। जिन लोगों को बाय रोड अपना सामान भेजना होगा वो बाय रोड भेजें, लेकिन हम तो चाहेंगे कि स्पेशल कार्गो ट्रेन जो हैं वो लगातार यहाँ से चलें, जिनमें रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स हों, जिसमें कि हमारा मेवा जा सके और जो जरूरत की चीजें हमें जम्मू कश्मीर से बाहर जो हमें लाना होगा वो हम ट्रेन के जरिए लाएं। सर, हुकूमत की मजबूरी से हम बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन ऐसे में जो महराज मलिक की कानूनी लड़ाई होगी तो उसमें क्या रोल रहेगा? कोई मैंने उनके वालिद साहब से मुलाकात की, बैठा, मैंने उनसे बात की और मैंने उनको यकीन दिलाया कि हमारे तरफ से जो भी मदद चाहिए होगी हम देने के लिए तैयार हैं। मेरा उनकी पार्टी को ये मशवरा होगा कि देखिए ना, पीएसए कानून इस मुल्क में और कहीं लागू नहीं है। आप अगर बाहर से वकील लाओगे उसको ये कानून समझने में भी वक्त लगेगा। हम मदद करने के लिए तैयार हैं। मैंने कुछ वकीलों से बात की है, वो वकील जो हैं इनका केस लड़ने के लिए तैयार हैं। बेहतर है कि वो किसी ऐसे वकील को यहाँ पे लगाएं जिसको पीएसए केस लड़ने की आदत है, जो इस कानून को जानता है। मुझे खुद पीएसए के खिलाफ लड़ना पड़ा। 2020 में जब मेरे खिलाफ पीएसए लगा तो मैंने यहाँ से एक अच्छा वकील करके सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ाई लड़ी। मेरा मशवरा आम आदमी पार्टी को और उनके साथियों को यही होगा कि बाहर से कोई बड़ा वकील मत लाइए, आप यहीं से वकील ले लीजिए जिसको पीएसए का कानून जो है जो जानता हो। और इसमें अगर हमारी मदद की जरूरत होगी, मैंने महराज मलिक साहब के वालिद को कहा है कि हमारे तरफ से जो भी मदद होगी हम देने के लिए तैयार हैं।